हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। हम आज फिर आपके लिए लेकर के आ गए हैं। जो भी बच्चे क्लास 12th है 2025 में एग्जाम देना चाह रहे हैं, उर्दू में 100 का 100 नंबर चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर से जुड़ जाइए। अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं वह आप तक आसानी से पहुंच जाए। आपको इस पर हम ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी और उर्दू ग्रामर भी, उर्दू दरखास्त कैसे लिखना है, उर्दू के अंदर लेटर कैसे लिखना है, ये सारी चीजें मैं आपको A to Z पढ़ाऊंगा। इसलिए वक्त है, वक्त से पहले आप तैयारी में लग जाइए। ऐसा मत सोचिए 2 महीने का 3 महीने का वक्त है। वक्त कुछ भी नहीं है आपके लिए। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने वक्त को गंवाएं नहीं, बल्कि आप अपने वक्त को काम में लाएं। तो चलिए हम चलते हैं आज के फर्स्ट लेसन पर। किस पर चलेंगे? आज के लेसन नंबर जो है आज का क्या होगा? खेती। क्या होगा? नज्म खेती है, जिसको जो नज्म है, किसकी नज्म है? अमीर हनफी की नज्म है। किसकी नज्म है? अमीर हनफी की। ये आपके कहकशां बुक से 12th चैप्टर जो है उसी को उठा करके लाया गया है। चलिए, ये जो शख्स स्टेट बीपीएससी सीटेट या यूपी टेट टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ये सबके लिए कारआमद और मुफीद होने वाला है। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और जो बंदा आप में से जो भी शख्स नहीं देखा है पिछले वीडियो को, ये 12 है ना, इससे पहले 11 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आप एमन एकेडमी के प्ले लिस्ट पर जाइए, वहां पे जो है सारे वीडियोस अपलोड है, वहां से 1 से लेकर के 11 तक के वीडियो को आप देखिए। ठीक है, चलिए हम आज के फर्स्ट लाइन पर चलेंगे। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अमीर हनफी। सवाल आपको ये पूछ लेगा कि जो है नज्म खेती, इस नज्म को किसने लिखा? तो क्या बोलेंगे? अमीर हनफी ने। और अमीर हनफी का असल नाम क्या था? अब्दुल अजीज हनफी था। अमीर हनफी का असल नाम अब्दुल अजीज हनफी था। 1928 में मध्य प्रदेश के जिला इंदौर के म्यू छावनी में पैदा हुए। म्यू छावनी में पैदा हुए। कहा? मध्य प्रदेश में। कहा पैदा हुए? मध्य प्रदेश। जिला कौन सा? इंदौर। गांव का नाम म्यू छावनी। समझ गए? नाम क्या था अमीर हनफी का? असल नाम अब्दुल अजीज था। अब्दुल अजीज था। अब्दुल अजीज हनफी था इसका असल नाम। ठीक है, समझ गए ना? और कौन से ईस्वी में पैदा हुए? 1928 ईस्वी में। कब कहेंगे? 1928 ईस्वी में। एक दो लाइन से कितने सवाल आपको बन सकते हैं? देखिए, पूछेगा अमीर हनफी का असल नाम क्या था, तो नाम अब्दुल अजीज हनफी था। कौन से ईस्वी में पैदा हुए? 1928 ईस्वी में पैदा हुए। कौन से राज्य में पैदा हुए? मध्य प्रदेश में पैदा हुए। जिला कौन सा था? इंदौर जिला था। गांव का नाम क्या था? म्यू छावनी था। समझ गए? 2 लाइन से कितने सवाल है। तो इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए पहले भी लाया हूं, आप जो है वहां जाकर के उनको देखिए। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। ठीक है, और इन सारे इसका पीडीएफ चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां व्हाट्सएप लिंक भी दिया गया है। अगर आप वहां से नहीं ले सकते तो व्हाट्सएप लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। आसानी से आपको ये पीडीएफ वहां से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तारीख और सियासत के मौजू पर एमए किया किसने? तारीख और सियासत के मौजू पर किसने? तो क्या बोलेंगे? अमीर हनफी ने क्या किया? तारीख और सियासत के मौजू पर अमीर हनफी ने क्या किया था? क्या किया था? एमए किया था। चलिए आगे देखेंगे। ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिमत की। ऑल इंडिया रेडियो में किसने मुलाजिमत की? तो अमीर हनफी। स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत से वह सुबुकदोश हुए। यानी ऑल इंडिया रेडियो से आपने मुलाजिमत शुरू की और मुलाजिमत करते करते वो स्टेशन, रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर की हैसियत से वहां से वो नौकरी से सुबुकदोश हुए। ठीक है, चलिए। 1988 में उसका दिल्ली में ही इंतकाल हुआ। कब? 1988 ईस्वी में। किसका? तो अमीर हनफी का। कहा? 1988 में। इंतकाल कहां हुआ? दिल्ली में। कब? कौन से ईस्वी में? 1988 में। सवाल पूछ देगा अमीर हनफी का इंतकाल कहां हुआ, तो क्या बोलेंगे आप? अमीर हनफी का इंतकाल दिल्ली में हुआ। सवाल पूछेगा कि अमीर हनफी का इंतकाल कब हुआ, तो क्या बोलेंगे आप? 1988 ईस्वी में। क्या बोलेंगे आप?
1988 ईस्वी में। चलिए समझ गए, इतनी सारी चीजें समझ गए होंगे। अगर कहीं भी आपको कोई डाउट लगे मेरे दोस्तों, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चलिए, उनके कलाम का पहला मजमुआ संगे पिराहन, संगे पिराहन किसका है? अमीक हनफी का। तो इस सवाल पूछ लेगा संगे पिराहन ये किसके कलाम का मजमुआ है? तो क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों? हम बोलेंगे संगे पिराहन जो है ये अमीक हनफी के कलाम का मजमुआ है। आपके निसाब में अमीक हनफी का कौन सा नज्म शामिल है? तो क्या बोलेंगे? खेती नज्म शामिल है। उन्होंने खास तौर पर तवील नज्मों का सिलसिला शुरू किया, लंबे लंबे नज्में और तवील नज्म, तवील का मतलब आप लोग जानते होंगे जो लंबा होता है उसे तवील कहते हैं। तो लंबे लंबे नज्मों का सिलसिला किसने शुरू किया? तो क्या बोलेंगे? अमीक हनफी ने। जैसे सिंदबाद ये उसी की नज्म है, किसकी? अमीक हनफी की। शहजादा ये किसका नज्म है? तो अमीक हनफी का। सियार गां ये किनका है? अमीक हनफी का। शबे गस्त है किनका है? तो अमीक हनफी का बोलेंगे हम। तो इस तरह से आपको सिंदबाद दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा आपको गालिब लिख देगा, उसके बाद आपको इकबाल लिख देगा, और उसके बाद आपको नजीर अकबर आबादी लिख देगा, उसके बाद आपको अमीक हनफी लिख देगा। तो आप किसको ऑप्शन में चुनिएगा? तो उसका ऑप्शन नंबर जो है अमीक हनफी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंदबाद जो है किसका नज्म है? तो अमीक हनफी का है। ठीक है, समझ गए होंगे। सबे गस्त, सिंदबाद ये सब अमीक हनफी का नज्म है। चलिए आगे देखेंगे, सूरतुल नाकूस ये भी अमीक हनफी का। और सिलसिलतुल जर्स है, ये इसके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सूरतुल नाकूस और सिलसिलतुल जर्स है, ये किन के नज्मों का मजमुआ है? तो क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों? ये जो है अमीक हनफी के नज्मों का मजमुआ है। सिलसिलतुल जर्स याद रखिएगा। सूरतुल नाकूस ये एकदम सवाल में उठ करके आपको आ जाएगा। चलिए आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। उन्होंने तनकीदी मजामीन लिखे, कौन? अमीक हनफी। तनकीदी मजामीन जिसे कहते, बार बार मैं समझा चुका हूं पिछले वीडियो में भी, तनकीद किसे कहते हैं? तनकीद जिसको हम क्रिटिकल कहते हैं। क्रिटिकल क्या है? यानी किसने किस किताब में क्या कहा और क्यों कहा, कैसे कहा, ये सारी चीजें, क्या कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, ये सारी चीजें जानना यही तनकीद कहलाता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़े, क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, इस चीज का अगर जानकारी लेना है तो यही इसी को कहते हैं तनकीद। चलिए, शोले की शनाख्त है और शेरे चीजें दिगर अस्त, ये भी किनकी तसानिफ में है? मजामीन है किनके? तो ये बोलेंगे अमीक हनफी के मजामीन है। किनके? अमीक हनफी के मजामीन। कौन कौन अमीक हनफी के मजामीन है बोलिए? तो आप बताइएगा एक मरतबा कमेंट बॉक्स में, अमीक हनफी के मजामीन बताइएगा। अमीक हनफी के मजामीन हो गया आपको, अमीक हनफी का मजामीन कौन सा हो गया आपको बताइएगा? तो अमीक हनफी का मजामीन हो गया मेरे दोस्तों जो है शोले की शनाख्त है, शेरे चीजें दिगर अस्त, शेर चीजें दिगर अस्त, शेर चीजें दिगर, यानी शेर एक दूसरी चीज है, इसका मतलब हुआ शेर चीजें दिगर अस्त है। ये दोनों किसके मजामीन का मजमुआ? तनकीदी मजामीन का। तो क्या बोलेंगे? अमीक हनफी के। चलिए आगे देखेंगे मेरे दोस्तों, ये एक आजाद नज्म है। उनके मिसरों में अरकान बराबर हो ये जरूरी नहीं है। यानी आपके निसाब में जो शामिल है नज्म, कौन सी नज्म? खेती नज्म। खेती नज्म शामिल है ना आपके निसाब में। तो ये खेती नज्म जो है ये किस टाइप का नज्म है, यानी किस किस्म का नज्म है? नज्में बहुत सारी होती हैं, एक नज्म आजाद नज्म है, एक नज्म मुअर्रा नज्म है, एक पाबंद नज्म है। तो इस नज्मों से, इन 3 नज्मों में से आपका कौन सा नज्म है? ये है अमीक हनफी की खेती नज्म है। तो क्या बोलेंगे? ये आजाद नज्म है। कौन सा नज्म है? आजाद नज्म है। आजाद नज्म किसे कहते हैं और पाबंद नज्म किसे कहते हैं और नज्म मुअर्रा किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम अभी आपको बताएंगे। अमीक हनफी की नज्म खेती ये जो है एक आजाद नज्म है, और आजाद नज्मों में ये जरूरी नहीं कि उसके सारे लाइन बराबर हो, उनके अरकान बराबर हो, उसमें रदीफ और काफिया की पाबंदी की गई हो। अगर रदीफ और काफिया नहीं समझते हैं तो इनका वीडियोस हमारे ग्रामर वाले सेक्शन में अपलोड है, वहां से रदीफ और काफिया आप जान जाएंगे। आजाद नज्म, पाबंद नज्म, मुअर्रा नज्म, ये भी वहां पे पढ़ाया गया, वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए हम देखेंगे खेती। अब क्या है, ये नज्म किसकी है? तो अमीक हनफी की है। तो ये आजाद नज्म है, जान गए ना मेरे दोस्तों, ये क्या है? आजाद नज्म है।
पाबंद नज्म नहीं है। क्या क्या नहीं है? तो पाबंद। सवाल पूछ लिया कि आपको खेती ये कौन सी हैत की नज्म है, तो क्या बोलेंगे? ये आजाद हैत की नज्म है। चलिए, वक्त की खेती हम वक्त बोता है, वक्त उगाता पालता है। पाबंद नज्म और आजाद नज्म में क्या फर्क है? पाबंद नज्म में यह है कि पाबंद नज्म हम उस नज्म को कहते हैं जिसमें रदीफ और काफिया की पाबंदी की गई हो, उसको क्या कहेंगे? पाबंद नज्म। और जो है आजाद नज्म उसको कहेंगे जिसमें रदीफ और काफिया की पाबंदी नहीं की गई हो और जिसके तमाम मिसरे आजाद हों, यानी उसमें तमाम मिसरे बराबर हों, ये जरूरी नहीं है। तो इन चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई चीजें समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। अगर आप चैनल पर आज हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियोस भी मैं अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आज की क्लास मेरे दोस्तों यहीं तक। हम पहले सब्जेक्टिव सारे सब्जेक्टों को करा लेंगे, उसके बाद एक एक लेसन का हम ऑब्जेक्टिव लेकर के चलेंगे, उसके बाद सारे लेसन का ग्रामर लेकर चलेंगे, सब कुछ लेते जाएंगे ताकि आपको 100 का 100 नंबर में जो है 12th क्लास में दिला सकूं। अगर आज आप हमारे बताए हुए तरीके पर चल गए तो आपको 100 में 95 नंबर से कम कोई नहीं देगा। ठीक है, तो आप जो है अच्छे से मेहनत कीजिए, खूब तैयारी कीजिए। मेरी दुआ है आपके साथ, अल्लाह आपको कामयाब करे। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे दोस्तों में अगले क्लास में। आप लोग का हमारे क्लास पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।